Hi everybody, as in our previous session हमने vocabulary करा था but particularly for the task 1 in writing and IELTS, but now today we are going to talk about the task 2 vocabulary. Yes guys, हमने पहले तो कर लिया कि task 1 में कौन सी particular type के according उसकी respective vocabulary हमने play करनी है, but आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर जब भी हमें टास्क 2 आता है उसके अकॉर्डिंग उसकी वेल सुटेबल वोकैबुलरी को कैसे प्लेस करना है और अपने लेक्सिकल रिसोर्स के बैंक्स कैसे इम्प्रूव करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सम ब्रीफ नॉलेज रिगार्डिंग टास्क 2. गाइस, हमें पता है कि टास्क 2 एक ऐसे की तरह आता है, एक स्टेटमेंट आती है जिस पे हमें परफॉर्म करना होता है वट एवर दे आर डिमांडिंग. अब वो टॉपिक मल्टीपल वेज में आ सकता है, हमारे सब्जेक्ट्स डिफर करते हैं, हमारे टॉपिक वेरी करते हैं इन दैट ऐसे. येस गाइज, एंड वी नीड टू प्रैक्टिस ऑफ एवरीथिंग. हमें सबकी प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए. सो यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑफ दैट. और हर टॉपिक के रिलेटेड वोकैबुलरी भी डिफरेंट करती है, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट. गाइज, हमारे अगर मैं बात करूँ टास्क 2 में, इट्स अराउंड 60 प्लस टॉपिक विच कैन कम इन आवर टास्क 2 पेपर, बट वी नीड टू गो विद vocabulary of the different task 2. So let's start with that. Guys, we are having multiple topics of the task 2, whether I'm going to talk about the culture, parents, educational institutes, advertisements, health, teenagers, youngsters and many more. So आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों पे वर्क करेंगे कि जब भी हमारा टॉपिक कोई पर्टिकुलरली सब्जेक्ट पे आ जाता है, हमारी वोकैबुलरी कैसे लाई करेगी, हमारी वोकैबुलरी कैसे डिफर करेगी हर एक केस में. So without wasting time, let's start. If I talk about the task 2, हमारा जनरली टॉपिक आ जाता है कल्चर पे. Yes guys, अब कल्चर के रिलेटेड वो कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, रिलेटेड टू लैंग्वेज, related to dress sense, related to rituals, anything that they can give you. अब कल्चर के रिलेटेड आपको कैसी वोकैबुलरी प्ले करनी है गाइज? यू नीड इन द कल्चर गाइज, आई रियली वांट यू टू राइट सच वर्ड्स: एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स, सिविलाइजेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक्स, ड्रेस सेंस, rituals and many more. Don't worry, we are going to mention these all on the screen, so आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि कौन सा vocabulary word हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. So guys, this is a particular vocabulary that you can particularly fit into your culture type essay. Same guys, if I'm talking about another topic, if I'll take the case of advertisement. Yes guys, हमारा ये भी टॉपिक बहुत कॉमन है, मैंने बहुत बार देखा है कि हमारा टास्क 2 एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर आता है. अब एड्स को लेके भी हमारी वोकैबुलरी डिफरेंट है, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. इफ़ वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, हमें बहुत सारी वोकैबुलरी प्ले करनी पड़ेगी. पहले तो वर्ड ही अगर मैं बात करूँ एडवर्टीजमेंट की, इट हैज़ मल्टीपल वोकैबुलरी. कैन इवन यूज़ एंडोर्समेंट्स, प्रमोशंस यूज़ कर सकते हो आप, एड्स कर सकते हो, कमर्शियल्स कर सकते हो. यू कैन गो फॉर द फीचर्स, यू कैन गो फॉर द प्रमोशन, यू कैन इवन गो फॉर द कूपन, डिस्काउंट्स. ट्राई टू यूज़ दिस टाइप ऑफ वोकैबुलरी जिससे एग्जामिनर को भी हिंट मिले कि हाँ, बच्चे ने पूरा लिमिटेड वे में एक बाउंड्री बना के अपने टास्क 2 को ट्रेस करा है, कि कुछ ऐसा वर्ड नहीं लगा दिया विच ही कैन फील लाइक इट्स वेरी कॉमन. दे विल सी दैट येस, स्टूडेंट ने प्रिसाइसली हर एक वर्ड को यूज़ करा है अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट. About in the task 2 is related to health. Yes guys, it can be related to the youngster health, old people health, or any of the age group or gender people health that they can give you topic in your. You can use healthcare, disorders, you can use the synonym of diseases which can be ailments, disorders, illnesses. You can use pain. Instead of writing hospital लिखने के बजाय आप हेल्थ केयर लिख सकते हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ लिख सकते हो. सो ट्राई टू यूज़ सच वर्ड्स जिससे पता चले एग्जामिनर को, येस बच्चे को आ रही हैं चीज़ें, बच्चे को पता है कि इस टॉपिक के रिलेटेड कौन सी प्रिसाइज लेक्सिकल रिसोर्सेज का यूज़ करना है जिससे उसके ऑटोमेटिकली बैंड स्कोर इम्प्रूव. येस गाइज, इवन आवर टास्क 2 कम्स इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल पर्पस. येस गाइज, सब्जेक्ट हमारा बहुत कॉमन है एजुकेशन के रिलेटेड, तो इसके रिलेटेड भी आपको वोकैबुलरी भी एजुकेशन के बेसिस पे ही लगानी पड़ेगी. इफ़ आई टॉक अबाउट द करिकुलम, जिसका मतलब होता है सिलेबस, यू कैन गो विद दैट. You can use the teachers vocabulary, instructors, tutors. You can even use the vocabulary of domains like subjects, streams,
or you can even use the levels of your education. You can use the primary school, secondary school. Try to use as much as variety in your vocabulary, guys, and you are going to see that yes, your vocabulary band score, your lexical band score is improving. Guys, जितने भी मैंने टॉपिक बताए, दे आर few of them, but as I told you, there are around 60 plus topics that comes in the task one. So without a practice, you cannot compete for that. आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैं नहीं कह रही कि हर वर्ड को चेंज करो, बट येस, जितना भी आप एक टास्क में अगर वो वर्ड को रिपीट नहीं करोगे, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. आई रियली वॉन्ट यू टू प्ले विद अ लॉट ऑफ वर्ड्स. सी गाइस, बच्चे नॉर्मली अपने कंफर्ट लेवल से प्ले करते हैं. आई रियली डोंट वॉन्ट टू सजेस्ट यू दैट. प्लीज़ कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. प्लीज़ रेज योर नॉलेज लेवल कि आप वहीं तक ना रह जाओ कि ये चीज़ें तो मेरे को आती है. ट्राई टू प्ले आउट ऑफ द बॉक्स. Try to come out of your comfort zone, so that will be helpful and that will give you the band score of your lexical resource. इन topics के अलावा भी guys हमारे और भी बहुत topic हैं. अगर मैं बात करूँ, the topics can come on the family structures. पेरेंट्स के ऊपर टॉपिक आ जाता है, चिल्ड्रन के ऊपर टॉपिक आ जाता है, टेलीविजन इज देयर, मल्टीमीडिया सोर्सेज, इंटरनेट कैन बी द वन ऑफ द subject in the task 2. So you need to play with everything, guys. Everything can be mix match in your task 2. आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा एक टॉपिक उसने दूसरे को रिलेट करके लगा दिया है, बट येस, जब आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी होगी, सो यू कैन इवन शो द वर्सेटैलिटी टू योर एग्जामिनर दैट येस, आई एम द वन who deserve the deserving band score for their writing. So I hope guys you are going to implement these productive information in your task 2 and task 1 that I mentioned in the previous session, and going to tell me your results whenever you are going to crack your desired band score. And don't forget to subscribe, like and comment, and do share as much as you can possible. So here is Sheenam signing off.